हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार दिशयु अग्निवीर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया गया है जीके जीएस का, जिसमें आप लोगों को एक तरफ से जीके का क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, हमने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, हमने आप लोगों से कल एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें पूछा था कि मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम क्या है। मनुष्य के आधुनिक वैज्ञानिक का नाम क्या है? मनुष्य के आधुनिक वैज्ञानिक का नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। कुछ लोगों ने अच्छा जवाब दिया था, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट में बताया था कि मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम होमो सैपियंस सैपियंस है। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम होमो सैपियंस है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक का नाम होता है होमो सैपियंस सैपियंस, यानी कि डबल बार सैपियंस रहता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के नए क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर कोरिया का राजधानी का नाम है उत्तर कोरिया का राजधानी का नाम है प्योंगयांग। क्या नाम है? प्योंगयांग। पहला का ऑप्शन नंबर ए। प्योंगयांग यह उत्तर कोरिया का राजधानी है, यानी कि उत्तर कोरिया का राजधानी को इंग्लिश में कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, राजधानी को इंग्लिश में कैपिटल भी कहते हैं। और उसमें जिसने ऑप्शन दिया है आपका सियोल। सियोल क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए सही है। सियोल क्या है? सियोल जो है यह साउथ कोरिया की राजधानी। किसका? साउथ कोरिया की, नहीं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और जो हमें नीचे दिया है दसमिक जो है वह सीरिया की राजधानी है। दसमिक जो है वह किसकी राजधानी है? दसमिक राजधानी जो है वो सीरिया की है। सीरिया की राजधानी है दसमिक। ठीक है, सीरिया को इसमें भी लिखते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी देखने को। करंट टाइम में सीरिया यही सही है। ठीक है, इस जो उसमें ऑप्शन में दिया था उस हिसाब से बताया गया है कि आप लोगों को मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। ठीक है, जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी का, उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है, उसकी राजधानी है। सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, और जो दसमिक है वह आपकी सीरिया की राजधानी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया होगा। ए आपका प्योंग है, बी जो आप लोगों का है वो सियोल है, और जो डी वाला ऑप्शन है वो दसमिक है। ठीक है, दसमिक, और जो निकोसिया किसी की राजधानी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका बोल रहा है कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर क्या है? जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी कि दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है, गोमती नदी। गोमती नदी जो है वह सही है। गोमती नदी क्या है? गोमती नदी है, यह जौनपुर के किनारे पड़ता है। जौनपुर में ही पड़ता है, यानी कि जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यह गोमती नदी एक गोमती नदी है, वह लखनऊ में, यही गोमती नदी जहां के दूसरे स्थान पे गई वो लखनऊ में पड़ती है। लखनऊ में भी पड़ती है। जौनपुर किस नदी के किनारे से? जौनपुर जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है, और लखनऊ भी क्या है? गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद देखते हैं झेलम नदी। झेलम जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, झेलम नदी। झेलम नदी जो झेलम नदी कहाँ है? झेलम नदी श्रीनगर के किनारे स्थित है। श्रीनगर। ठीक है, कहाँ? श्रीनगर यानी कि श्रीनगर जो है श्रीनगर के किनारे क्या है? झेलम नदी स्थित है। और श्रीनगर का नाम किसने रखा था? श्रीनगर का नाम अशोक ने रखा था। श्रीनगर का नाम किसने रखा था? श्रीनगर का नाम अशोक ने रखा था। बी वाला देखते हैं। बी वाला क्या कर रहा है? भागीरथी नदी।
जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी कहाँ है? भागीरथी नदी हरिद्वार में है, हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार किनारे क्या है? भागीरथी नदी स्थित है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है सरयू नदी। सरयू नदी जो है, सरयू नदी है वो अयोध्या के किनारे, कहां पर में है? अयोध्या के किनारे है। सरयू नदी कहाँ है? सरयू नदी जो आपका अयोध्या के किनारे है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जौनपुर जो है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जौनपुर है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ शहर जो लखनऊ है वो भी गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। झेलम नदी है श्रीनगर, झेलम नदी जो है, जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर का जो नाम है, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो श्रीनगर है, श्रीनगर का नाम किसने रखा था? श्रीनगर का नाम अशोक ने रखा था। श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। ठीक है, अशोक सम्राट। भागीरथी जो नदी है, यानी कि हरिद्वार के किनारे कौन सी है? भागीरथी नदी में, भागीरथी नदी स्थित है। जो अयोध्या के किनारे कौन सी है? अयोध्या के किनारे सरयू नदी है स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? नेतृत्व किसने किया था? वह किया था 1857 में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? वह नेतृत्व आपके बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 के बी, बेगम हजरत महल 1857 में इन्होंने क्या किया था? 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया? खान बहादुर खान जो है वह किसका नेतृत्व किए थे? वह किए थे बरेली का, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी तो ये, ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है नाना साहब कानपुर के। नाना साहब जो थे वह कानपुर के नेतृत्व किए थे, कानपुर के नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, कानपुर के नेतृत्व किया। जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह वह जमशेदपुर के बिहार, जमशेदपुर के इन्होंने नेतृत्व किया था। वह थे जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर बिहार में पड़ता है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर पड़ता है आपके बिहार में। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर पड़ता है आपके बिहार में। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था 1857 में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? वह थे बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो आपका ए ऑप्शन था वह खानपुर बहादुर खान जो थे वह बरेली का नेतृत्व किए थे। नाना साहब थे वह कानपुर का किए थे। कुंवर सिंह जो थे वह जमशेदपुर का किए थे, और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर बिहार में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? वह बैडमिंटन खेल से। किस खेल से है? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी, चौथे के ऑप्शन नंबर सी है, वह बैडमिंटन खेल से है। बैडमिंटन खेल से है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बैडमिंटन खेल से वह रिलेटेड है, यानी कि किदाम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, चौथा का सी। उसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन में दिया है
उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत और यूएस, जिसमें है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। पांचवें का ऑप्शन नंबर बी, पांचवें का ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है। और भारत में अगर पूछता है कि भारत में यूरेनियम का उत्पादक कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, भारत में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक वह कहाँ है, उत्पादक है वह झारखंड में है। कहाँ है, वह झारखंड में, झारखंड के जाईगौड़ में, झारखंड के किस जगह, जाईगौड़ में है, झारखंड के जाईगौड़ में। भारत में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादक जो है वो है झारखंड के जाईगौड़ में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लाला लाजपत राय को जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या कह रहा है कि हरियाणा हरिकेन, बंगाल का शेर, पंजाब की केसरी और लिटिल मास्टर। हरियाणा हरिकेन, बंगाल का शेर, पंजाब केसरी और लिटिल मास्टर वह किस नाम से वह जाने जाते हैं, पंजाब की केसरी। लाला लाजपत राय कहाँ के थे, वह पंजाब के ही थे। ठीक है, लाला लाजपत राय कहाँ के थे, वह पंजाब के थे। जैसे इनकी ऑप्शन नंबर सी, छठे का ऑप्शन सी है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। ठीक है, और जो उसमें दिया हरियाणा जो हरिकेन था वह कपिल देव जी थे। हरियाणा हरिकेन के कौन थे, हरियाणा हरिकेन के जो थे वह कपिल देव जी थे। ठीक है, और लिटिल मास्टर जो थे, लिटिल मास्टर के सुनील गावस्कर थे। लिटिल मास्टर के कौन थे, सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस वर्ष तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। किस वर्ष तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। वह बना 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को जो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून 2014 को क्या बना, 29वां राज्य बना। 29वां राज्य बना कौन, तेलंगाना जो है वो 29वां राज्य बना। किसका, भारत का, भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 में बना है। ऑप्शन नंबर बी 2014 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, वह है गोवा। सबसे छोटा तट राज्य, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, वह है गोवा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का डी, गोवा कौन सा है, गोवा। और सबसे बड़ा जो है, बड़ा क्या है, बड़ा है आपका गुजरात सबसे बड़ा है। छोटा जो आपका गोवा है, जो छोटा है वह गोवा है। गोवा छोटा क्या है, भारत का सबसे छोटी तटरेखा, सबसे तटरेखा जो छोटा है वह गोवा ही है। ठीक है, सबसे बड़ा तटरेखा, जो बड़ा तटरेखा है वह गुजरात है, और छोटा तटरेखा कौन है, वह है आपका गोवा है। तटरेखा जो है आपका वह गोवा है, और बड़ा जो आपका गुजरात है।
ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अगर पूछता है छोटा आपका जो पूछा है तो आपका गोवा रहेगा, और जो सबसे बड़ा पूछेगा वह क्या रहेगा, वह गुजरात रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में गुजरात भी दिया है, गुजरात जो है वह सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है वह गोवा है। गोवा सबसे छोटा है, गुजरात सबसे बड़ा है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर का महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? ऑप्शन में आपको क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है वाराणसी, भुवनेश्वर, भोपाल और उज्जैन। आप लोगों को पता है कि उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर जी का मंदिर स्थित है, यानी कि भोलेनाथ जी का मंदिर स्थित है। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका, ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो आपका वो सही है। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पड़ता है? उज्जैन पड़ता है उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ पड़ता है? उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में, उज्जैन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? वह थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्यों? तो जीबी कृपलानी, जीबी कृपलानी, जीबी कृपलानी जो है वह कांग्रेस के, जिसमें भारत देश आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के कौन थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे आजादी टाइम, आजाद समय में, भारत के आजाद समय में कांग्रेस के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह जीबी कृपलानी जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन नंबर डी जो थे वह जेबी कृपलानी जी थे। वह भारत के आजाद समय के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी जी थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि किस संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था? जब 1976 में, जब 44वां यानी कि 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा कर उसको संशोधन कर दिया गया था। संपत्ति का जो मानवाधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया था। उसको क्या कर दिया गया था? उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही है 11वां के। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है 44वां संशोधन जो हुआ था, जो 40वां संशोधन हुआ था वह किया गया था, संपत्ति जो अधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया था। संपत्ति को अधिकार के क्या कर दिया था? उससे कानूनी अधिकार बना दिया। कौन सा अधिकार बना दिया था? कानूनी अधिकार कर दिया गया था। संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, जो संपत्ति के अधिकार जो था उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया था, क्योंकि उसके पहले वो मानव अधिकार था। ठीक है, यह किया गया था 300 ए में यह चीजें की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वह है अरुणाचल प्रदेश। वह कौन सा राज्य है? वह अरुणाचल प्रदेश है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 के डी, क्वेश्चन नंबर 12 के डी जो है, जिसमें दिया अरुणाचल प्रदेश जो दिया है,
अरुणाचल प्रदेश जो आपको दिया, जो अरुणाचल प्रदेश दिया है, वह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वह है सिक्किम है। वह कौन सा है? वह सिक्किम है। ठीक, वह सिक्किम है। ठीक है। अगर पूछता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो वह उत्तर प्रदेश है। वह उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है और अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। घनत्व के मामले में घनत्व के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला, घनत्व के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, वह कौन है? वह अरुणाचल प्रदेश है। घनत्व के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? घनत्व के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह सिक्किम है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश